ये वीडियो जो है मैं कोई खुशी से नहीं बना रहा, इंतहाई दुख और अफ़सोस के साथ बना रहा हूँ कि यार ये जो हमारी क्रिकेट है और ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ख़ास तौर पे, किस तरफ चल पड़े हैं। यानी कि टीवी चैनल्स पे बैठ के एक-दूसरे की किरदार कशी शुरू कर दी है इन लोगों ने। अब इन लोगों को शायद मेरा तो ख़्याल है कि कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा, इसलिए जो है अब एक-दूसरों पे बातें शुरू कर दी है और शायद इन लोगों के पास जो है ना अब कंटेंट जिसे कहते हैं ना वो ख़त्म हो गया। कि ये इन लोगों ने एक-दूसरे को जो है अब निशाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, किसी के पास कोई हल ही नहीं है। मैं एज़ अ क्रिकेट फैन इन सब से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या किसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के बारे में बैठ के बात की है? नहीं की। सब फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, इन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं किया। भाई यहाँ पर अगर हम जो है सबके स्टैट्स खोल के बैठ जाए ना, तो यकीन करें कि हमारी हिस्ट्री में फिर कोई भी नहीं ऐसा मिलेगा कि यार जो फ़ख्र से कह सके कि भाई मेरा करियर पाक है। फिर सबके करियर्स के अंदर जो है ना कोई आपको मिलावट मिलेगी, कोई ना कोई शरंगेज़ी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं यार, देखो हर किसी से गलती होती है, चाहे वो लेजेंड है, चाहे वो आम सा प्लेयर है, कोई भी है भाई वो गलतियाँ करेगा और करते रहे हैं। गलतियों के बगैर तो भाई देखो फिर अगर इंसान गलतियाँ नहीं करेगा तो वो तो फिर फरिश्ता है। तो इसलिए सब ने गलतियाँ की, सबसे गलतियाँ हुई, तो इसलिए बजाए इसके कि एक-दूसरे के ऊपर बातें करने के और एक-दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने के, सारे क्यों नहीं सोचते कि यार हम सारे एक साथ मिल जाएँ और हम जो है क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। यही जो आज एक डिफरेंट-डिफरेंट चैनल्स पे बैठे हुए हैं और एक-दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं, ये सारे क्यों नहीं एक साथ हो जाते? ये सारे क्यों नहीं एक-दूसरे के साथ मिल बैठते और कहते हैं कि यार हम लोग क्रिकेट की बेहतरी की बात करें? मोहम्मद हफीज़ ने बात कर दी जी कि ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, इन्होंने क्यों नहीं टूर्नामेंट जितवाए, इन्होंने क्यों नहीं एक लेगेसी सेट की, इनको जो था वो टूर्नामेंट जीतने चाहिए थे, 99 का वर्ल्ड कप हम लोग जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद हम लोग हारे, 2003 में हम बुरे तरीके से हार के बाहर हुए और उन्होंने पूरे स्टैट्स निकाल के सामने रख दिए। बात तो उनकी भी ठीक है, जिस हिसाब से वसीम वकार लोगों को ट्रोल कर रहे हैं आजकल बैठ के, उस हिसाब से तो मोहम्मद हफीज़ ने फिर सही टोंट मार दिया। वकार यूनुस साहब ने फिर उसके बदले में अपने स्टैट्स की एक ट्वीट कर दी। देखिए, मामला यहीं से ख़राब होता है कि जब आप लोग जो है एक-दूसरे के खिलाफ काउंटर आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं। यहीं से जो है ना चीज़ ख़राब हो जाती है। अब वकार यूनुस साहब ने अपने स्टैट्स निकाल के शेयर कर दिए अपने और वसीम साहब के, वसीम अकरम साहब की बात कर रहा हूँ। दोनों के कंबाइंड स्टैट्स मिला के शेयर कर दिए। ना साथ उन्होंने मेंशन भी कर दिया वसीम अकरम साहब को कि यार ये अच्छे नहीं है। लेकिन मैं जो है ना वकार यूनुस साहब से सवाल करना चाहूँगा, देखें मोहम्मद हफीज़ साहब ने बात की थी आईसीसी टूर्नामेंट्स की, पर्सनल स्टैट्स की नहीं, पर्सनल स्टैट्स के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि यार आप लोग बहुत बड़े लेजेंड हैं। उन्होंने ये चीज़ तस्लीम की, हम भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग ये बताएँ कि आईसीसी टूर्नामेंट्स आप लोगों ने कितने जितवाए हैं? और ये बात तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ यार कि श्रीलंका जैसी टीम 6 एशिया कप जीते और इंडिया ने 7 एशिया कप जीते। पाकिस्तान ने कितने टोटल जीते? 2। सोचने वाली बात है ना, 2 वो भी एक मिसबा की कैप्टेंसी में जीते आप लोग 2012-13 में जाके और एशिया कप हो कब से रहा है 90s से। तो यार सोचने वाली बात है ना कि आप लोग एशिया वाले टूर्नामेंट भी नहीं जीत सके, फिर मुझे बताएँ कि क्या हमें क्या इन स्टैट्स का मैं क्या करूँ फिर लेके? यही चीज़ मैं बाकी क्रिकेटर्स के लिए भी कहूँगा, मोहम्मद हफीज़ की अगर अपने करियर की बात करें तो उन्होंने भी हमें कोई इतनी ख़ातिरख़्वाह कामयाबियाँ नहीं दिखाई। खाली एक स्क्वाड का हिस्सा होने से जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो है परफ़ॉर्मेंस निकल के सामने आ गई। 2009 की अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो फाइनल में शाहिद अफरीदी की परफ़ॉर्मेंस नुमायाँ थी बैटिंग के हवाले से। बॉलिंग में सारे बॉलर थे, उमर गुल, मोहम्मद आमिर, सबकी कंबाइंड परफ़ॉर्मेंस चल रही थी वहाँ पे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ की उसमें कौन-सी नुमायाँ परफ़ॉर्मेंस थी। मोहम्मद आमिर ने जो था अगेंस्ट इंडिया टॉप स्पेल किया स्टार्ट में, सबको आज तक याद है। सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। हम लोग अगर इस तरह बात करना शुरू कर दें ना हर प्लेयर के ऊपर तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है सारों का। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं यहाँ पे सबके स्टैट्स खोल के बैठ जाऊँ या सबके पास उठा के ले आऊँ ना, तो फिर वही बात है कि सारे मुँह छुपाते फिरेंगे कि यार ये क्या ये तो ये चीज़ गलत है। तो भाई देखो कि अपने गिरबान में सारे झाँकें और मुँह को बंद रख के ना मिल बैठें और ये कोशिश करें कि यार हमने क्रिकेट को किस तरह बेहतर करना है पाकिस्तान की। रादर दैन फलाने क्रिकेटर ने ये क्यों नहीं किया, फलाने क्रिकेटर ने ये क्यों नहीं किया। भाई देखो सबको मौके मिले। वकार यूनुस जो थे वो हेड कोच रहे हैं कितना अरसा टीम के साथ।
क्या परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान की उनके दौर में, वो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ मोहम्मद हफीज साहब जब ओपनर थे, उनकी बारी भी हमें पता है कि वो किस तरह के ओपनर थे, आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। उनकी भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी कि हम लोग कहें कि यार ये जेन्युइन ओपनर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के। ये करियर के आखिरी 2 से 3 सालों में आपको कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस नजर आई हो, लेकिन उसके अलावा आप पूरा करियर देखें मोहम्मद हफीज का, तो कोई उतनी आपको खातिर खा कामयाबियां नहीं नजर आएंगी। उसके अलावा एक मौसूफ तनवीर अहमद साहब, ओ भाई मुझे एक बात बताओ, तुम तो पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुए, तुम तो कुवैत की पैदाइश हो। पाकिस्तान में तुमने टोटल 2 से 3 मैचेस खेले होंगे। 2011 में तुमने करियर का आगाज किया, 2013 में तुम बाहर हो गए, टीम से तुम बाहर हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम फिर बैठ के किस बेस पे जो है वो बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। आज तुम बाबर और रिजवान के गीत गा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ भाई। मेरी एक बात याद रखना, जब तुम्हारे सब्सक्राइबर 27 से 28 हजार थे तब से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, और मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर तुम पहले बाबर और रिजवान को गालियां देते होते थे, बैठ के बुरा भला कह रहे होते थे, और कहते थे यार हमारी क्रिकेट इनसे आगे ही नहीं बढ़ रही, हम कब तक इनके ऊपर रिलाई करेंगे, ये है वो है। आज पता नहीं तुम्हें क्या हो गया कि आज इनके ऊपर ही तुमने जो है वो इनके हक में गुन गाने लग गए हो। ना किसी को कोई बाबर आजम से दुश्मनी है, ना किसी को कोई रिजवान से दुश्मनी है। भाई हमने बाबर आजम को सपोर्ट किया, मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट किया, लेकिन भाई देखो टीम नहीं जीत रही। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से मुझे आप लोग बता दें कि कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है कि पाकिस्तान की अप टू द मार्क परफॉर्मेंस रही हो, सवाई 2021 के वर्ल्ड कप को छोड़ दे। वो था भी दुबई में, ड्यू फैक्टर की वजह से हम लोग बहुत आगे गए हैं, ये बात माने ना माने आप लोग, वो अलग बात है। फिर देख लेना ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जब आया था सेमीफाइनल, जिसमें ड्यू फैक्टर था, आप लोग टॉस हारे, इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, क्या बना आपका? बचा सके फिर आप? नहीं बचा सके। छोड़ दें उस टॉपिक को, 2019 का वर्ल्ड कप लेते हैं। ठीक है, क्या परफॉर्मेंस थी, टॉप 4 में गए आप लोग? नहीं गए। उसके बाद आ जाता है जी 21 का वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल तक गए, सेमीफाइनल में जाके बाहर हो गए। जो मैच जितवाना चाहिए था हमारे बॉलर्स को, जहाँ पे स्किल सेट की बात हुई वहां पर परफॉर्मेंस आ सकी, नहीं आ सकी, बाहर हो गए। उसके बाद चलते हैं जी 22 के वर्ल्ड कप में, फाइनल में पहुंच गई, कुदरत के निज़ाम से किसी भी तरीके से करके पहुंच गई। फाइनल हम लोग जीत सकते थे, नहीं जीता हम लोग, फाइनल भी हार गए। जिम्बाब्वे से हम लोग हारे, यूएसए से हम लोग हारे। फिर उसके बाद 24 के वर्ल्ड कप की बात कर ले, लीग स्टेज से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ले, लीग स्टेज से बाहर। 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर ले, जो मैं भूल गया था, लीग स्टेज से बाहर, बदतरीन परफॉर्मेंस। आज किस मुंह से आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इन सबको सपोर्ट करें? किस बेस पे या किस मुंह से कह रहे हैं? शायद अफरीदी साहब का बयान सुन रहा हूं, उन्होंने भी वसीम अकरम के काउंटर में बात कर दी। शायद शायद अफरीदी साहब कहते हैं कि यार ये कोई जो है सोल्यूशन नहीं होता कि जो आप जो है प्लेयर्स को बाहर कर दें और जो है आप एक नई टीम ले आए, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता, हमने इनके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया है तो इनको मौका देना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपके आज दामाद यहाँ पर ना खेल रहे होते शाहीन शाह अफरीदी, तो तब भी आप क्या यही बयान देते? बाकी तो सारों की साइड आपको इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि इन सबका करियर शाहीन शाह के साथ ही आगाज हुआ है। तो हमें फिर बता देना कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो फिर हमारी डूब गई जब हम जो है 23 के वर्ल्ड कप से भी बाहर, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, 24 के वर्ल्ड कप से बाहर, 22 का वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच के हम हार गए, 21 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंच के हम लोग हार गए T20 का। तो फिर मुझे बताए ना भाई, हमारी फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है किस खाते में है? हम क्या मजीद 7 से 8 साल यही वेट करेंगे कि यार ये हमें परफॉर्म करके देंगे? नहीं करके देंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे से लिख के ले लो भाई, तुम चाहे बाबर के फैन हो, रिजवान के फैन हो, मेरी तरह जो भी है, लेकिन मुझे अब नजर आ रहा है कि भाई परफॉर्मेंस अब इनके पास की बात नहीं रही। और अगर ये देना भी चाहे तो इनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि अब इनके लोगों के ऊपर जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो चुका है और ये लोग जितने कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके हैं, इनसे परफॉर्मेंस नहीं होने लगी। जितनी टीम में ग्रुप बंदियां आ गई हैं और जितनी टीम में ग्रुप बंदियां निकल कर सामने आ चुकी हैं, उसके बाद तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भाई ये प्लेयर्स जो है, एक खास तौर पे हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ये 4 मेन बंदे आपको परफॉर्मेंस करके दे दें, बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं देंगे अब आप लोगों को ये परफॉर्मेंस। मोहम्मद रिजवान से उम्मीद थी कि इनकी कैप्टनसी में हम लोग साउथ अफ्रीका से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते। ठीक है, तो हमें कुछ था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में हमें जो है ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन फिर क्या,
उनके भी बैड डिसीजंस, सिलेक्शन को लेके बैड डिसीजंस, सब पिट मरे भाई। उस पेज पे तो सिलेक्शन वाले मामले पे तो सब के सब एक्स क्रिकेटर भी, हर बंदा जो था ना एक ही पेज पे था कि यार सिलेक्शन नहीं ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की जी? हमारे हेड कोच और सिलेक्टर अकीब जावेद साहब ने, जिन्होंने ये कहा कि नहीं जी नहीं, यही हमारी जो है ना स्ट्रेंथ है और यही हमें मैचेस जितवाएंगे। फिर करके देती ना स्ट्रेंथ, क्यों नहीं करके दे सकी स्ट्रेंथ? इतने बुरे तरीके से हम लोग बाहर होंगे ये कभी सोचा नहीं था, एक फतह भी नहीं हमें मिलेगी ये कभी सोचा नहीं था। बहुत ही बुरे हालात, चौथे नंबर पे आप लोग, 4 टीमें चौथे नंबर पे। ये तो ग्रुप की हालत थी हमारे। ठीक है, रन रेट हमारा बांग्लादेश से भी बुरा, जिसकी वजह से हम लोग चौथी पोजीशन पे। इधर हम लोग जो है लाए कर रहे हैं आज। आज मुझे बताएं, किसी के पास कोई जवाब है? ये जो क्रिकेटर्स हैं, क्या ये आपस में लड़ना छोड़कर इस तरफ ध्यान देंगे कि हम जो है अपनी टीम का भला करें, अपनी मैनेजमेंट का भला करें? नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को इन्हीं कंट्रोवर्सीज के पैसे मिल रहे हैं चैनल पे बैठने के। कुछ को नेशनल टीवी से मिल रहे हैं, कुछ को प्राइवेट टीवी से मिल रहे हैं। तो उन सबको अपने अपने जो हैं, हर कंट्रोवर्सी के बाद अकाउंट में अच्छी हैंडसम अमाउंट मिल जाती है। उन्होंने वही काम करना है, सिंपल इज दैट। किसी को लेना देना नहीं है कि टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। उनको बस अपनी बातें करने को मिल रही है, उनका नाम हो रहा है, उनको और क्या चाहिए? और चैनल्स को रेटिंग मिल रही है, वो तो और मजीद इनको बिठाएंगे कि आओ भाई बैठ के करो बातें। कोई भी है, चाहे अहमद शहजाद है, आमिर है, वसीम अकरम, वकार यूनस, तनवीर अहमद, बासित अली, भाई सब इसी चीज पे बैठे हैं कि पैसा मिल रहा है, अपने अकाउंट वेल है, छोड़ दो, बातें करी जो बस। क्रिकेट की नहीं बात करनी, क्रिकेट की बेहतरी की बात नहीं करनी। हमने बस बैठ के ये बात करनी कि फलाने ने ये चीज क्यों गलत कर दी, फलाने ने ये चीज क्यों गलत कर दी। तो भाई जो भी हो रहा, तुम सारे के क्रिकेटर्स की मैं बात कर दूं ना यहाँ पे, तो सब के सब एक ही थाली के छठे बटे हो। ठीक है, सारों ने शुरू से लेकर आज तक ग्रुपिंग की टीम में, इसलिए आज टीम का ये हाल है। जो एक लेगेसी हमारे सीनियर्स छोड़कर गए हैं टीम में, आज तक वही चल रही है। मोहम्मद आमिर साहब ने क्या कहा था उसके दौर में, जब टीम में ग्रुपिंग थी तो वो हमारे पास है, उन्होंने हमें कहा कि जी जो तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों का करियर न्यू है, तुम लोगों ने इस तरह के किसी काम में नहीं पड़ना, मुझे पता है मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। तो उस टाइम फिर टीम में कौन कौन थे? शाहिद अफरीदी थे, ठीक है, उनके साथ मल्ला भला करे तो फिर उमर गुल थे, ठीक है, अब्दुल रज़ाक थे, और कामरान अकमल थे। फिर इतने बड़े बड़े नाम थे, तो फिर मैं क्या कहूँ कि अब ये सारे फिर जो है ग्रुप बंदी में शामिल हो गए। फिर तो एक यही इमेज जाता है ना। इनके अलावा तो आमिर तो न्यू था, आसिफ तो न्यू था, सलमान भट्ट तो न्यू था, तो फिर ये सारे तो न्यू थे। तो फिर सीनियर तो उनमें फिर जिनका मैंने नाम लिया वही बनते हैं। फिर वो भी सारे जो है आप कह लें कि ग्रुप बंदी का हिस्सा थे। तो फिर ये तो लेगेसी तब उन्होंने ही सेट कर दी ना, फिर जो आज तक ये ग्रुपिंग चलती आ रही है। फिर जैसे सुसर वैसे दामाद। फिर तो हम ये भी बात कर सकते हैं, फिर बैठ के लड़ो सारे आपस में, एक दूसरे का मुंह पट्टो, फिर रोडों पर आगे लड़ लो, छोड़ो टीवी चैनलों को, रिंग में आ जाओ। यही हो सकता है। फिर आखिरी हाल तो यही है, क्योंकि आप लोगों ने तो कसम खा लिया कि क्रिकेट की बेहतरी पे बात किसी ने नहीं करनी, क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म करते जाना बस। ये सबसे अच्छा काम है कि बैठो, 3 पीस सूट पहनो, चैनल पे बैठो अच्छे तरीके से, और बड़े पुरसुकून होके बातें करो बस। ये काम सबसे बेस्ट है। लेकिन जब बात आती है कोई ओहदा लेकर काम करने की, जब अथॉरिटी दी जाती है तो उसका मिसयूज किया जाता है और काम कोई नहीं आता। उसके बाद फिर क्या कहते हैं जी, जब जाके बैठ जाते हैं और इनसे जब ये सवाल किया जाता है कि भाई जान, जब आपको एक मौका मिला था, आपको अथॉरिटी दी की थी, तो आपसे क्यों नहीं परफॉर्म हो सका, या आप क्यों नहीं डिलीवर कर सके? उसका जवाब आता जी, ओ जी मेरे को तो टाइम ही कम सी जी, मैनू तो मौका ही नहीं मिला, मेरी तो सुनी ही किसी ने। तो फिर आपकी जब सुनी नहीं तो फिर टीवी पे बैठ के क्यों बात कर रहे हो? ना करो, सिंपल इज दैट। यही तो चीज मुझे समझ नहीं आती कि जब इन लोगों को मौका मिलता है उस टाइम इन लोगों से डिलीवर नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर बाद में सारे हाजी मौलवी बन के बैठ जाते हैं, जैसे इनसे ज्यादा पाक पवित्र तो है ही कोई नहीं। तो ये चीजें छोड़ दो भाई मेरे, सबको मौका मिला, सबको पूरा चांस मिला डिलीवर करने का, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। चाहे वो वकार यूनस हैं, चाहे वो मोहम्मद हफीज हैं, चाहे वो इंजमामुल हक हैं, जितने लोगों को मौका मिला है
जितने लोगों को, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी के तौर पे मिला हो, चाहे वो हेड कोच के तौर पे मिला हो, सब के सब फेल हुए हैं। किसी के भी कोचिंग में, किसी के भी जो आप कह लें कि सिलेक्शन कमेटी के हेड के तौर पे, और आप किसी भी हवाले से इनको रोल मिला हो पीसीबी में, और उनकी तरफ से हमें कोई परफॉर्मेंस या उनकी तरफ से हमें कुछ भी डिलीवर नहीं किया गया हमारी टीम को, और हमारी टीम मज़ीद बेकार हुई है और मज़ीद बेड़ा गर्क होता गया। और उसका नतीजा आज ये देख लें कि हमारी क्रिकेट किधर स्टैंड कर रही है और हमारे प्लेयर्स किधर स्टैंड कर रहे हैं, और आगे जो है मज़ीद तनज़्ज़ुली की तरफ ही जाएँगे। जो इन लोगों के मज़ीद डिसीजंस आ रहे हैं, उससे लग रहा यही है कि इन लोगों ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, और अब ये मज़ीद तबाही के दहाने की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। तबाही का दाना तो क्रॉस हो चुका है, अब ये मज़ीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो अभी रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुआ टी20 टीम का, और जो उसके कैप्टन बना दिए गया सलमान अली आगा साहब, जिसके मैं पिट मरा हूँ कि भाई उसकी टी20 में जगह नहीं बनती। ठीक है, मेरे जैसे एक निकम्मे इंसान को भी पता होगा कि यार उस बंदे की टी20 में जगह नहीं बन रही, तो इन लोगों को क्या नहीं पता होगा? इन लोगों ने उसको उठा के टी20 का कैप्टन बना दिया। तो अब मुझे फिर आप लोग बता देना कि जब इस तरह के फैसले करेंगे तो भाई फिर किस तरह बेहतरी आएगी? जिसको कमान मिल की गई है, उसने बेड़ा गर्क करना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आकिब जावेद है। अभी जब उनको मिला हुआ है हेड कोच का भी, सिलेक्शन कमेटी का भी, सब चीज़ों का ओहदा मिला हुआ है, ठीक है। अब वो जो इस तरह की बेतुकी और बेढंगी सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने जो वो है ना ओहदे का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, मैं ना मानूँ की पॉलिसी अपनाए जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। वो यही समझ रहे हैं कि मैं ही हरफन मौला हूँ, मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता। यही कल जब निकाले जाएंगे, इनको सैक कर लिया जाएगा पीसीबी से, इनको जब फारिग किया जाएगा, फिर ये भी किसी पॉडकास्ट में बैठ जाएंगे, किसी बड़े टीवी चैनल पे बैठ जाएंगे, और उधर बैठ के फिर यही कहेंगे कि उड़ा दो घास, उड़ा दो घास, स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, स्पिनर छोड़ दो। नहीं बनेगा, यही होगा। लिख के दे रहा हूँ, लिखवा लो मेरे से, यही करेंगे ये। इनके अलावा इनके पास है ही कुछ नहीं। अभी जब मौका है, अभी जब ओहदा है, सब कुछ है, तो नहीं करना। मैं ना मानूँ कि पॉलिसी पर चलेंगे, अपने आप को हरफन मौला समझेंगे, लेकिन जब सर से पानी गुजर जाएगा, बेड़ा गर्क और मजीद हो जाएगा। उसके बाद बैठ के टीवी चैनलों पे जलील करेंगे इन्हीं लोगों को, इन्हीं प्लेयर्स को बैठ के करेंगे। और सारा जो कसूर है ना वो प्लेयर्स का भी नहीं है, सीधी जो बात है, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस के बगैर अगर उनको टीम में खिलाया जा रहा है, तो वो भी यही समझेंगे कि भाई हम जो है इसी तरह ही खेलेंगे, हमें किसी ने निकालना नहीं है। हारो जीतो जो मर्जी हो, वो भी ढीठ बन के लगे रहेंगे, फिर उन्हें भी किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। इसलिए मैं जो ना पूरे तरीके से प्लेयर्स को भी कसूरवार नहीं मानता, क्योंकि उनको अगर शर्म गैरत हो, या उनको डर हो कि हमें बाहर कर दिया जाएगा या डोमेस्टिक खेलने भेज दिया जाएगा, तो वो फिर परफॉर्मेंस दें। उनको भी पता है कि हमें किसी ने बाहर तो करना नहीं है, हमारा पावा मजबूत है, तो लगे रहो इसी तरह बस। इसलिए वो भी परफॉर्मेंस देने की तरफ आते ही नहीं है, देना भी चाहें तो नहीं देंगे। बहरहाल यकीन करें कि बहुत दुख और अफसोस है मुझे, ये जो अपने एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो बातें सुन रहा हूँ मैं बैठ के सोशल मीडिया पे, और जो टीवी चैनल्स पे जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं, दुख और अफसोस हो रहा है। पहले ये लोग क्रिकेट पे बात कर रहे थे, अब ये लोग जो है टीम बाहर हो गया तो एक दूसरे पे बात करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि हमारे ही मुल्क का इमेज खराब हो रहा है, और हमारे ही मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं ना, उनके कट्टे छट्टे खुल कर सामने आ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि मजीद बातें करो, मजीद बातें करो, ताकि हम लोगों को, तुम लोगों के जो गडोले चेहरे हैं ना, जो तुम लोग छुपे बैठे हो और अपने आप को लेजेंड कहलवाते हो, और जिस तरह तुम लोगों के करतूत रहे हैं, वो खुल से जो है दूसरे किसी तरह, ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या लेगेसी सेट हुई है हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी तरफ से। तो ठीक है यार, वेल डन, इसी तरह लगे रहो, कमाओ पैसा, और अपने जो मुखालिफ ममालिक हैं उनको बात करने का भी मौका देते रहो, और जो हमारे पाकिस्तान के भी यूट्यूबर्स हैं और जो और लोग हैं उनको भी इसी तरह मौका दो, उनको भी कंटेंट मिले ताकि बेहतरीन तरीके से। तो वेल डन यार, इसी तरह लगे रहो। यकीन करो कि बहुत अच्छा हो गया कि एक दूसरे का चेहरा ये लोग जो है दिखाना शुरू हो गए हैं, और यकीन करें कि अब जो सिचुएशन बन चुकी है ना, इससे मजीद हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ ही जाएगी, बेहतरी की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल आप लोगों की जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।